बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत तक जो बंदा भी नबी के बारे में बात करे, किसी भी नबी के बारे में बात करे, उसको काट के रखे। ये सरकार ने फरमाया। नारा सुना होगा गुस्ताख नबी की एक सदा, सरतन सजदा, सरतन सजदा। लेजा अपने अंदर रखो कि जेड़ा बंदा भी सरकार के बारे गल करेगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे गल करेगा, तो उनका एक ही हाल है कि हाले मन सब्बा नबी जन फक़्तुलूहु। हर बच्चा इस्लाम याद करे, हदीस मुबारक है सरकार की हदीस है कि ये मन सब्बा नबीयन फक़्तुलूहु, मन सब्बा नबीयन उसी का नाम फक़्तुलूहु, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। अंदर इधर खड़े हो जाओ, बताओ क्या तुम जालिमों के जुल्म से डर गए हो? नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो? हम अपने नबी की इज्जत के लिए मर भी सकते हैं और गुस्ताख रसूल को मार भी सकते हैं। मन सब्बा नबीयन, सब्बा नबीयन, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। माशाल्लाह, ये मेरे गांव के बच्चों का जज्बा है। हम इसके पास पहुंचे हैं और हमने इससे बात करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू बकर। कब से मौजूद हो धरने के अंदर? हफ्ता हो गया। हाँ जी। मनसब्बा नबीयन फक़्तुलूहु का मतलब मेरे आका ने फरमाया क़यामत तक जिन्हें मेरे बारे में बात करे उसको काट के रख दो। फक़्तुलू देन जावे किससे गुस्ताख नू, रात तक नींद ना आवे गुस्ताख नबी की एक सदा, सरतन सजदा, सरतन सजदा, गुस्ताख नबी की एक सदा, सरतन सजदा। मनसब्बा नबियन, मनसब्बा नबियन, मनसब्बा नबियन, मनसब्बा नबीयन फक़्तुलूहु। जाली झूठी हदीस सरकार ज़ईफ नहीं झूठी हदीस जे ओ बाबा हादम जी पढ़ा गया ना इन्होंने पूछो लिखी किथे जे दसो जरा हवाला दसो एना छह किताबें ते आई कोई नहीं जे इतनी इंपॉर्टेंट हदीस थी छह किताबों में आई नहीं, ना बुखारी में, ना मुस्लिम में, ना अबू दाऊद में, ना तिरमिज़ी में, ना नसाई में, ना इब्न माजा में। दूर की किताब में जाके अल मुअज्जमुल औसत इमाम तबरानी की किताब में मौजूद है और मजमू ज़वाइद जो इब्न हजर अस्क़लानी के उस्ताद है इमाम हैसमी, उन्होंने सही, ज़ईफ और मौजू के हुक्म लगाए हैं और ये ब्रलियों ने खुद मजमू ज़वाइद छाप दी हदीस की किताब। उसमें उन्होंने ये हदीस लेकर नीचे लिखा है कि ये रवायत दुरुस्त नहीं है और इमाम नसाई के हवाले से लिखा है कि इमाम नसाई इसके जो मरकजी रावी जिसने इस रवायत को बयान किया है उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद उसको कज़्ज़ाब झूठा कहते थे और कड़ी हुई हदीस है। मनसब्बा नबीयन फक़्तुलूहु कड़ी हुई हदीस, झूठी हदीस। कत्ल नाहक वाला मामला बहुत ही खतरनाक है, लेकिन पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज हमारे रियासती इदारे भी करते हैं, हमारी मजहबी जमातें भी करती हैं, हमारी सियासी जमातें भी करती हैं, लिसानियत की बुनियाद के ऊपर, सियासत की बुनियाद के ऊपर, फिरकावारियत की बुनियाद के ऊपर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल करता है और वो कत्ल करके समझता है कि मेरी जन्नत पक्की। आज तक किसी ने लब्बैक या रसूलल्लाह कह के अपने मोटर बाइक में कभी तीर लगा के उसे नहीं आग लगाई। लोगों की गाड़ियों को जलाते हैं, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं और नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूलल्लाह। आज लोग कहते हैं ये जेन ज़ी जो है, ये वाली जो न्यू जनरेशन जेन ज़ी, ये ज्यादा जज्बाती है। और भाई ये जेन ज़ी पे तो ये मामला एपेक्स को पहुंचा है, ये जेन ज़िया से शुरू हुआ है, वो जनरल ज़िया और ये जनरेशन ज़ी, वो डिक्टेटर जिसने पाकिस्तान में सऊदी अरब की प्रॉक्सी वार लड़ी, यहां पे दहशतगर्द तंजीमें देवबंद की बनाई गई, स्पाई साहबा और दूसरी, वही बाद में लश्कर जंग भी बन गई। और ये सब कुछ हुआ हमारे उस सबसे बड़े रियासती इदारे की सरकर्दगी में ऑफिशियली। हथौड़ा ग्रुप भी उस वक्त आया था, रातों रात लोगों को कत्ल करके चले जाते थे सिर्फ एक दहशत फैलाने के लिए। उस वक्त टॉयलेट्स में नारे लिखे गए शिया काफिर। आज भी पाकिस्तान में सैकड़ों नहीं हजारों मसाजिद ऐसी हैं जिनके टॉयलेट्स में शिया काफिर लिखा हुआ है, हालांकि इनको शर्म नहीं आई कि शिया कुरान का लफ्ज है, इवन काफिर भी कुरान का लफ्ज है। व इन्ना मिन शियातिही लइब्राहीम, और बेशक नूह के शिया में से इब्राहिम भी थे, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के ग्रोह से थे। तमाम अंबिया का एक ही ग्रोह है। उस वक्त 2017 में ये महात्मा साहब कह रहे थे कि मेरा तो दिल करता है मैं भी टीएलपी के धरने में जाके बैठता हूं खत्म नबूवत के नाम के ऊपर। और ये खत्म नबूवत नहीं है, ये चंदा गेम है, ये एंटी कादियानी है। अगर ये खत्म नबूवत के लिए मुखलिस होते तो चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह के खिलाफ भी बोलते। जहां से ये धरने लेकर निकलते हैं ना लाहौर से, वहां से ये सारी गुस्ताखाना किताबें प्रिंट होती हैं, कभी उनके खिलाफ धरना नहीं देंगे क्योंकि खुरा इनके घर निकलेगा, ये चंदे खाते हैं उस फिरके के।
ختم नबूवत के ऊपर ये बात करने के अहल ही नहीं है, ये सिर्फ एंटी कादियानी बोल सकते हैं। खत्म नबूवत के ऊपर वो बंदा बात करेगा जो गुलाम अहमद कादियानी को भी दज्जाल मानेगा, और उसके साथ साथ वो तमाम बाबे जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए और उन कलमे पढ़ाने वालों के हक में लोगों ने मुनाजरे लड़े, किताबें छापी, उन सब के खिलाफ बोलेगा, उन्हें भी दज्जाल डिक्लेयर करेगा। यानी चिश्ती रसूलुल्लाह, तामीर रसूलुल्लाह, वो खत्म नबूवत के ऊपर काम कर सकता है, बाकी सब चंदे इकट्ठे करेंगे। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, तेरे चंदा खोर थे शाही कोई नहीं। तो क्या सैयदना उमर ने गद्दारी की अपने नबी के साथ कि वो उनको खुद कत्ल कर देते? उन्हें पता था इस तरह नहीं होता। ये लोग नमक हरामी करते हैं, गवर्नमेंट इन्हें तनख्वाहें देती है और ये लोग नमक हरामी करके कहते हैं इश्क रसूल। भाई इश्क रसूल हज़रत उमर ने क्यों नहीं पूरा किया? वो भी गज़वे बदर के कैदियों को कत्ल कर देते। लो सुनो, मौलवियों तुम्हारे मरे हुए बाबे भी जिंदा हो जाना, तुम्हारे सारे बुजुर्गाने बेदीन, सारे उलमाए कराम, इंजीनियर साहब के दलाइल का जवाब नहीं दे सकते। हजरत उमर ने क्यों नहीं गद्दारी की अपने नबी के साथ कि गज़वे बदर के कैदियों को कत्ल कर देते? तुम्हारे नमक हराम मुमताज कादरी जितने हैं, या ये कोयटा का वो जो पुलिस ऑफिसर, या उमर कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए हैं हरामखोर पुलिस ऑफिसर जिनको तुम लोग जो है वो हार में मारे हो, ये नमक हरामी कर रहे हैं। इन लोगों को पकड़ के ना सरेआम सजाएं देनी चाहिए। ये बच्चे पैदा कर रहे हैं नमक हराम बच्चे, और इनकी नमक हरामियों का फायदा कौन उठाता है? चंदाखोर मौलवी। तो आज तक किसी मौलवी के बेटे ने गाजी बनने की कोशिश भी नहीं की। हो सकता है तुझे को कामयाब नहीं कोशिश नहीं की, किसी ने नहीं की। शुरू से लेकर अभी तक गाजी इल्मुद्दीन से शुरू हो जाए तो अड्डे सारे दंथर मौलवी, सारे दंथर बुजुर्गाने दीन तो जिंदा समझे जदू ने काम किया। 1929 में उसने एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी की थी, हम तो उसको भी दुरुस्ती समझते, कानून नहीं आप हाथ में ले सकते। उस वक्त ये सारे बुजुर्गाने दीन जिंदा थे, किसी का बेटा नहीं सामने आया। बाद में इनकी आप बातें सुने, वो डॉक्टर इकबाल की भी आपको मिलेंगे जी, उन्होंने तरखाना मुंडा नंबर लगाया था, डॉक्टर साहब तो सीखे पे करते सब अल्लाह के बंदो, छोड़ दो, मजे लेते हैं ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 29 फरवरी 2016 को मुमताज कादरी को फांसी दिया गया। अगर वो फांसी ना होती तो आज गली गली आपको कत्ल वारत नजर आता, कि लोग यकीन कर लेते कि बच जाएंगे, खैर है जो मर्जी करे। सलाम है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस को कि उन्होंने जुर्रत दिखाई और दिन भी रखा 29 फरवरी, ताकि बरसी 4 साल बाद आए। 29 फरवरी 4 साल बाद, ये जानबूझ के उन्होंने 29 फरवरी का दिन रखा था तय करके, वरना हर साल इन्होंने 28 फरवरी होता ना तो पहुंचा होना था इस्लामाबाद और तमाशा लगाना था इन्होंने। अभी भी उस नमक हराम की याद में इन्होंने मजार बनाया हुआ है और उसका अब्बा बैठ के वहां नोट छाप रहे हैं, देखिए आपने वीडियोस में, अभी जलाली साहब भी गए हुए थे वहां। मैं अपने रियासतीदारों से पूछूंगा कि जो शख्स नमक हराम था और आपने उसे फांसी की सजा दी, इसका मजार बनने की इजाजत क्यों दी हुई है? कब्र रखें, कब्र तो नॉन मुस्लिम की भी है, उसकी कोई बेरुमती नहीं है। मजार क्यों बनाए हुए हैं? चंदों का अड्डा क्यों बनाया हुआ है? उस क्यों हो रहे हैं वहां पे, जिसको स्टेट ने डिक्लेयर किया? क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली आप पुष्प नहीं कर रहे हैं, तमाशा चल रहा है उसी तरीके से। तो मैं तो दलेरी के साथ इसलिए बोलता हूं कि मैंने तो अपनी जान रखी हुई है हथेली के ऊपर। इन्होंने मेरी लाइफ तो की हुई है वनरेबल, लेकिन मैंने इनका कोई बाबा नहीं छोड़ना, ना जिंदा ना मुर्दा। पूर्ण के राक्षण में सारे मैं भी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं।